आपकी माताजी वार्ड पार्षद है, पहली बार जब नगर पंचायत बना तो अपने माताजी को वार्ड पार्षद बनाया और उसके बाद तुरंत कुछ ही दिनों के बाद आप विधायकी के चुनाव में उतरे हैं। किस तरह की चुनौतियाँ हैं? आप तो युवा है लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी हैं सत्यदेव राम काफ़ी अनुभवी है और उनको राजनीति का काफ़ी अनुभव है। अब जाकर चुनाव पास में आया तो वो शिलान्यास करने निकले हैं। हमारा गुटनी तटबंध वाला भी अभी उन्होंने शिलान्यास किया, जिस दिन प्रचार प्रसार और इनका चुनाव आयोग का डेट निकलना था। और रामायण माझी जैसे कद्दावर नेता भी यहाँ से चुनाव हार गए, तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती। आपके सामने चुनौतियां हैं। मनोज राम, भाजपा के कई दिग्गज नेता जो लगातार खुलकर विरोध कर रहे हैं। सर्बानंद राम को देख लीजिए, वो एनडीए के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। तो आप तो एनडीए में ही एकजुटता नहीं है, तो फिर आप लोगों के बीच जाएंगे तो ये एक बड़ी मुसीबत आप लोग खोजने लगे। फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो कि विष्णुदेव पासवान आखिर है कौन। चौंकाने वाला नाम था क्योंकि किसी को एक्सेप्टेड नहीं था कि भाई इस तरह से नाम आ जाएगा सामने विष्णुदेव पासवान का। तो आप राजनीति में एकदम नए हैं और उतना ज़मीनी स्तर पे आपको अनुभव भी नहीं है, तो ये चुनाव में आपके लिए कितना कि जैसे आपने बताया कि 29 सीटें एडजस्ट करनी थी। भाजपा में बगावत थी, एनडीए में बगावत थी, जनक चमार को लेके काफ़ी विरोध हो रहा था जनक चमार का। तो कोई ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि एनडीए में बगावत है, प्रत्याशी देंगे तो बगावत शुरू हो जाएगा, इसलिए लोजपा के खाते में सीट डाल। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 6 नवंबर को सिवान में मतदान होने वाला है। सिवान जिला में एक विधानसभा सीट ऐसी थी जहां काफी उथल पुथल मचा हुआ था। बात कर रहे हैं दरौली विधानसभा की। भाजपा से जब जनक चमार का नाम सामने आया तो भाजपा में बगावत शुरू हो गई। मनोज राम, सर्बानंद राम, कई नेता थे जिन्होंने खुलेआम बगावत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सीट लोजपा के खाते में गई। अब सवाल था कि लोजपा से कौन से प्रत्याशी आएंगे जो सत्यदेव राम को मुकाबला में टक्कर दे सकते हैं। तो लोजपा के चिराग पासवान ने अपने करीबी विष्णुदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णुदेव पासवान जी हैं। आपका सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बिल्कुल, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीपावली को। आपकी माताजी वार्ड पार्षद है, पहली बार जब नगर पंचायत बना तो अपने माताजी को वार्ड पार्षद बनाया और उसके बाद तुरंत कुछ ही दिनों के बाद आप विधायकी के चुनाव में उतरे हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं? चुनौतियां बिल्कुल होती हैं। जब आदमी किसी भी चीज़ में घुसता है तो उसमें नई नई जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, चुनाव की परिस्थितियां बनती हैं और तजुर्बा की कहीं ना कहीं कमी है, उसके लिए भी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है क्योंकि संगठन हमारा बहुत मजबूत है और एनडीए के सारे कार्यकर्ता बहुत दिलचस्पी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे युवा वर्ग का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि प्रत्याशी सिर्फ केवल एक चेहरा रहता है और लड़ाई तो असली संगठन लड़ती है, जनता लड़ती है। आप तो युवा है लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी हैं सत्यदेव राम काफी अनुभवी है और उनको राजनीति का काफी अनुभव है। जी, सही बात है। पिछले मुझे लगता है 5 बार से वो विधायक रह चुके हैं यहाँ पे और उनको काफ़ी अनुभव भी है, लेकिन उम्मीदों पे वो खड़ा नहीं हुए हैं जनता के, क्योंकि 5 बार जो विधायक रह चुका हो उस क्षेत्र का विकास का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा होना चाहिए और जनता में वो चीज़ें अभी दिखने को नहीं मिल रही हैं, जो ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए। इस वजह से जनता उनसे नकार चुकी है और ऊब चुकी है और इस बार परिवर्तन चाहती है। क्या कुछ कमियां दरौली विधानसभा में देखने को मिलती है, क्योंकि वो तो अपने विकास के जो काम है वो गिना रहे हैं कि हमने बहुत सारे विकास के काम किए। पहले तो मैं शिक्षा से ही बात करूंगा, शुरू करूंगा। डिग्री कॉलेज की उन्होंने बात की थी, वो अभी तक नहीं हुआ 5 बार में। सड़कों की हालत खराब ही है कई जगह दरौली में, आप देखेंगे। अब जाकर चुनाव पास में आया तो वो शिलान्यास करने निकले हैं। हमारा गुटनी तटबंध वाला भी अभी उन्होंने शिलान्यास किया, जिस दिन प्रचार प्रसार और इनका चुनाव आयोग का डेट निकलना था। 4 बजे पीसी होना था, 3:30 बजे वो हमारे ही घर के सामने से जाके शिलान्यास करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें राजनीति वाली है, ये करना होता तो आप पहले वर्ष में ही कर चुके होते हैं। तो अब जनता उनको पूरा चाह चुकी है, मन बना चुकी है उनको हटा के, और एनडीए को इस बार दरौली विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए और जिताने के लिए। आपके कहने का मतलब है कि सत्यदेव राम ने 5 सालों में विकास नहीं किया, जब चुनाव का ऐलान होने वाला था तब उन्होंने लगातार शिलान्यास किया। जी बिल्कुल, कई जगह उन्होंने शिलान्यास किया है, आप देख भी सकते हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया और मीडिया के चैनल से उन्होंने शेयर किया है। दरौली विधानसभा की बात कर ले, मालिक कैडर इसको बोला जाता है और रामायण माझी जैसे कद्दावर नेता भी यहाँ से चुनाव हार गए, तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती। जी बिल्कुल चुनौती है, लेकिन इस समय युवाओं में जोश है और हमारे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो युवा वर्ग है।
तो युवाओं और महिलाओं का साथ हमारा एमवाई समीकरण एनडीए का और चिराग पासवान जी का एमवाई समीकरण महिला और युवा है। तो इसमें हम लोग को पूरी भागीदारी देखने को मिल रही है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपके सामने चुनौतियां हैं। मनोज राम, भाजपा के कई दिग्गज नेता जो लगातार खुलकर विरोध कर रहे हैं। सर्बानंद राम को देख लीजिए, वो एनडीए के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। तो आप तो एनडीए में ही एकजुटता नहीं है, तो फिर आप लोगों के बीच जाएंगे तो ये एक बड़ी मुसीबत आप लोगों के सामने। देखिए, सभी लोग मेहनत करते हैं पार्टी में, सभी लोग को चाह रहती है कि टिकट पार्टी से हमको मिले, शीर्ष नेतृत्व उनको सराहे और उनको टिकट दे, और टिकट किसी एक को ही मिलेगा एनडीए गठबंधन से। ये हमारा मेहनत है, कर्म है कि एनडीए गठबंधन से इस बार मुझे चुनाव में उतारा गया है। लेकिन ऐसा नाराजगी किसी का नहीं रहता है, सभी लोग संगठन के साथ हैं और एनडीए एक साथ मजबूत है। कुछ दिन नाराजगी रहता है, लेकिन वो लोग संगठन को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। लेकिन जिस तरह से आपका नाम अचानक से सामने आया, सब लोग खोजने लगे, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, कि विष्णुदेव पासवान आखिर है कौन। चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि किसी को एक्सेप्टेड नहीं था कि भाई इस तरह से नाम आ जाएगा सामने विष्णुदेव पासवान का। तो आप राजनीति में एकदम नए हैं और उतना जमीनी स्तर पे आपको अनुभव भी नहीं है, तो ये चुनाव में आपके लिए कितना आसान है? ऐसा नहीं है कि जमीनी स्तर पे हमारा कोई वर्चस्व। जैसे कि 3 साल पहले ही आपने लोकसभा। जी बिल्कुल, लोकसभा में हमारा बहुत अच्छा योगदान था। हमारी सांसद उस समय विजय लक्ष्मी जी चुनकर आई थी, जिनमें हम लोग जमीनी स्तर से बहुत ज़्यादा मेहनत किया। लोजपा में विष्णुदेव पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, खासकर दरौली विधानसभा में हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया। और पूरे सिवान जिला में हमलारी लोक जनशक्ति पार्टी बहुत सक्रिय रही। उसके बाद से हम लोग विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से जैसे कि हमारा लोक जनशक्ति पार्टी है वो एनडीए में अभी केंद्र में गठबंधन में है। अभी बिहार सरकार में, बिहार राज्य में हमारा गठबंधन इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा विधायक एक भी नहीं थे। तो इस बार हम लोग कहीं ना कहीं जेडीयू और भाजपा के ही खाते से हमें टिकट मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है 29 सीटें कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी ही थी। तो दरौली विधानसभा रिजर्व सीट भी था, और भाजपा को यहाँ मजबूती दिखानी थी, और कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे सोचा कि यहाँ से लड़ाया जाए, क्योंकि मजबूत साथी मुझे जोड़ा जाता है लोक जनशक्ति पार्टी में। तो इस वजह से मुझे यहाँ से टिकट दिया गया, और मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा, और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, और 225 से ज़्यादा सीटों से बिहार में हम लोग सरकार भी बनाएंगे। जैसे आपने बताया कि 29 सीटें एडजस्ट करनी थी, भाजपा में बगावत थी, एनडीए में बगावत थी, जनक चमार को लेके काफी विरोध हो रहा था जनक चमार का। तो कोई ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि एनडीए में बगावत है, प्रत्याशी देंगे तो बगावत शुरू हो जाएगा, इसलिए लोजपा के खाते में सीट डाल दी? जी ऐसा नहीं है, बगावत नहीं था। जनक राम जी का भी यहाँ पे स्वागत था। हमारे एनडीए गठबंधन के सभी 5 घटक दल ने उनका पूर्ण रूप से स्वागत किया था, और पूरी नॉमिनेशन की भी तैयारियां शुरू थी। उस मीटिंग में मेरा भी बुलावा था, हालांकि उस समय मैं प्रदेश कार्यालय में था तो नहीं आ पाया। अगर जनक राम जी भी आते तो वो और अच्छा रहता। वो हमारे गार्जियन, उनके पास तजुर्बा है, वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आते तो चुनाव हम लोग कम वोटों से जीतते हैं, और ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत रहे होते हैं, और अभी भी हम लोग चुनाव निकालेंगे पूर्ण बहुमत से। चिराग पासवान जी के सामने एक समस्या है कि 29 सीटें उनको मिली है, और उस 29 सीटों पे अपना दबदबा दिखाना है कि किस तरह से हमारी पहचान लोगों के बीच है, हमारी पहुंच लोगों के बीच है। लेकिन उस 29 सीट में एक सीट का नुकसान अभी ही हो गया है, मढ़ौरा से सीमा सिंह जी का नामांकन रद्द हो गया। जी कुछ टेक्निकल इशू था। कल मैंने सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला क्यों नामांकन रद्द हुआ, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू है और उसको विचार किया जा रहा है। शायद अगर उसमें कुछ होने लायक होगा तो वो जांच का विषय है। और बाकी हमारे 28 सीटों पे पूरा 100% स्ट्राइक रेट देने का हम लोग काम करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा में काम किया। उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और एनडीए गठबंधन भी तैयार है। जरा सा हमारे चैनल के माध्यम से दरौली विधानसभा और सिवान की जनता को ये बता दीजिए कि विष्णुदेव पासवान है कहाँ के, कहाँ घर है, कहाँ से पढ़ाई किया? जी मेरा पढ़ाई लिखाई और हायर एजुकेशन जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, और सिंगरौली ज़िले में हमारा स्कूलिंग हुआ डीएवी पब्लिक स्कूल सीडब्ल्यूएस जैन से, और जबलपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद हमने यहाँ पे पापा के रिटायरमेंट के बाद से, पापा हमारे वहाँ कोल माइंस में कार्यरत हैं और रिटायर, और हमारे पिताजी सिंगरौली ज़िले में लोक जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ सन 2003 से जिला कोषाध्यक्ष के पद पे वहाँ पे कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोग यहाँ गांव आए, गुठनी आए, और यहाँ हम लोगों ने सेटलमेंट किया, और यहाँ पहली बार नगर पंचायत हुआ, और हम लोग पहली बार चुनाव लड़के वार्ड मेंबर का चुनाव जीते। और उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन किया जब पार्टी बिल्कुल टूट चुकी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, आपको याद होगा पिछले लोकसभा से पहले।
और उस समय फिर मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया चिराग पासवान जी का एज अ प्रखंड अध्यक्ष, और उसमें हमने बहुत मेहनत किया। और उसके बाद अब हम लोगों की तैयारी बिहार विधानसभा की है, जिसमें पार्टी ने मुझ पे भरोसा दिखाया, और इस बार मैं विधानसभा की तैयारी में एनडीए प्रत्याशी हूँ। जैसे आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है, तो सिविल इंजीनियरिंग करके आप अच्छा एक भविष्य भी बना सकते थे, फिर राजनीति में आने का फैसला क्यों? जैसे कि हमारे 2 भाई और हैं, एक फॉरेन में है, यूएस में, वहाँ अपना मकान है। भैया भाभी दोनों वहाँ कार्यरत हैं, दोनों जॉब पे हैं। हमारे मछली भैया बैंक में मैनेजर हैं, और भाभी हमारी रेलवे में है, मुंबई पोस्टेड है। तो घर पे भी माँ बाप जैसे ना यूएस सेटल कर पा रहे थे, ना मुंबई सेटल कर पा रहे थे। तो एक ऑप्शन था कि अब छोटा वाला लड़के को साथ में रखा जाए, बुढ़ापे के लाठी एक होना ही चाहिए। तो मुझे भी लगा कि अब सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो क्यों ना माँ बाप की सेवा किया जाए, और साथ ही साथ जब गाँव पे रहना ही है तो समाज सेवा किया जाए। तो राजनीति में कदम रखा, और शुरू से इंटरेस्ट भी था, क्योंकि पिताजी का लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के साथ लगाव जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर राजनीति को अपनाया। लड़ाई किससे रहेगी? सत्यदेव राम सामने हैं और आपकी भाजपा से ही मनोज राम ने भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी, मनोज राम जी तो हैं ही, हमारे भाजपा के मजबूत साथी हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नाराजगी रहती है, उनको मना लिया जाएगा। और रही बात सत्यदेव राम जी को, तो उनको इस बार यहाँ की जनता नकार चुकी है, और बहुत ही जल्द उनको रिजल्ट दिख जाएगा। आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा दरौली के लिए? आपने क्या कुछ प्लान किया है? प्लानिंग तो अभी है, पहले शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, कि हमारे युवा साथियों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। प्रयास रहेगा संभवतः 5 वर्षों में, इतना आसान भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ पास होता है बिहार सरकार से, तो उसको धरातल पर उतारने के लिए भी समय लगेगा। अगर मैं कह दूँ डिग्री कॉलेज खुलेगा, रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लगाई जाएंगी, तो उसमें समय लगेगा। तो भरसक प्रयास यह रहेगा कि वह कार्य 5 साल के अंदर हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा फिर मैं अगले 2030 में ना बोलूँ कि रोजगार के लिए फिर आपको बाहर ना जाना पड़े। वो इन 5 वर्षों में मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। और शिक्षा के लिए यहाँ मैं, हालांकि केंद्रीय विद्यालय का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो सेंट्रल का काम है, लेकिन हमारी पार्टी में 5 सांसद हमारे हैं, जिनके स्तर से मैं यह मांग कर सकता हूं कि एक केंद्रीय विद्यालय हमारे दरौली विधानसभा में, दरौली गुटनियांदर कहीं हो, एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद से जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी, सड़क, ये सब तो नियमतः चलता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन है शिक्षा और रोजगार के लिए मैं चाहूँगा, जैसे कि हमारे युवाओं को यहाँ पे पढ़ लिख के रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे अब मैं खुद बोल दूं, मेरे खुद भाई यूएस में हैं, अगर वो रोजगार हमको बिहार में मिलता तो अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ रहते हैं। हमारे भैया को यूनियन बैंक में है, वो बिहार तो आ सकते हैं, भाभी कहीं है। तो जिस तरीके का रोजगार अगर बिहार सरकार में होता, तो हमारे युवाओं को गुजरात, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह नहीं जाना पड़ता। तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लगाई जाएं, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग, जैसे मोबाइल कंपनी से ऑटोमोबाइल्स हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब जो भी फैक्ट्री कंपनी प्राइवेटाइजेशन में भी है, अगर उनको गवर्नमेंट सप्लाई, मतलब ज़मीन दिया जाए, फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि ऐसा कुछ किया जाए कि मतलब बाहर की फैक्ट्री और कंपनीज हमारे बिहार में आए, तो हमारे बिहार के युवाओं को वही काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मतलब रोजगार की व्यवस्था हमारे बिहार में हो। इंडियन नेताओं को एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? एनडीए नेता हमेशा से एकजुट थे, अभी भी हैं, और शायद नाराजगी है अभी? नाराजगी सब में रहती है, ऐसा नहीं है कि माले में नहीं है, चाहे महागठबंधन में नहीं है। उनका तो अभी लास्ट तक देख रहे थे, सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ, तो वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए में फूट की बात करते थे। तो वो सब में रहता है, वो अपना देखें, हमारी कोई इसमें बात नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और हमेशा रहेगी। क्या अपील करेंगे दरौली विधानसभा की जनता? दरौली विधानसभा की जनता से एक ही अपील है मेरा, कि बढ़ चढ़कर इस बार परिवर्तन कीजिए, और परिवर्तन करेंगे तभी कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार का न्यू है। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बार मुझे विजयी बनाकर एक मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव पासवान जी हैं, इनकी बातों को आपने सुना कि कैसे सिविल इंजीनियर की जॉब, सिविल इंजीनियर का पढ़ाई करने के बाद ये गांव चले आए और अपने माता पिता का सहारा बने हुए हैं। इनके 2 भाई अमेरिका में सेटल हैं, इसके बावजूद ये समाज सेवा में लगे हुए हैं और नगर पंचायत बनते ही अपने माता को वार्ड पार्षद बनाया। इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन इनका मुकाबला जो है सत्यदेव राम जो विधायक हैं, अनुभवी हैं, उनसे है। अब देखना है कि जनता, दरौली की जनता विष्णुदेव पासवान पे कितना भरोसा करती है।